हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 6 मंथ्स करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 11वां डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 10 पार्ट अपलोड कर रखे हैं और इस सीरीज़ में हम पिछले 6 महीनों के इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते चलिएगा और वीडियो के अंत में आप ये बताइएगा कि इस टॉप 25 क्वेश्चन में आप लोगों के कितने आंसर सही हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं सुरेंद्र चंद्र शर्मा। बात की जाए यदि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और इसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं सुरेश चंद्र शर्मा। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो श्रीधर पात्रा, ये कुछ समय पहले ही नाल्को के नए सीएमडी बनाए गए। श्रीकांत माधव वैद्य, ये बनाए गए हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए हेड। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान का नया कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, कासिम सुलेमानी की मौत के बाद अब ईरान के नए कमांडर बन गए हैं इस्माइल कानी। बात की जाए यदि ईरान की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? तेहरान। करेंसी है ईरानी रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओमान के नए सुल्तान कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सुल्तान हैथम बिन तारिक। अब यदि हम बात करें ओमान की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? मस्कट। करेंसी है ओमानी रियल। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है नसीम अल बहर। ये भारत और ओमान के बीच होने वाली एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि कुछ समय पहले ही आयोजित की गई थी गोवा में। गोवा में भी कहाँ? गोवा के मारमुगाव पोर्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुडको के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं एम नागराज। अच्छा, ये जो हुडको लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसके नए अध्यक्ष और एमडी बने हैं एम नागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुप्पावरप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन, जिसे हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है और कृषि के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है मुप्पावरप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से। इसके अंतर्गत इन्हें 5 लाख रुपये नकद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड की पहली महिला एजुडेंट कौन बनी? तो ये बनी थी तान्या शेरगिल। आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 2020 को भारत ने अपना 71 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे जेयर बोल्सोनारो। और जेयर बोल्सोनारो ये हैं ब्राज़ील के प्रेसिडेंट। ये थे मुख्य अतिथि के रूप में और इसी के लिए गणतंत्र दिवस परेड की पहली महिला एजुडेंट बनी थी तान्या शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छता दर्पण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है पुरी को। पुरी ये स्थित है ओडिशा में और इसे स्वच्छ दर्पण पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया? तो कचरा प्रबंधन यानी कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के मामले में उत्कृष्टता के लिए इसे सम्मानित किया गया है स्वच्छ दर्पण पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार 8 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार का निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? देखिए, नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें लगातार 8 नेशनल अवार्ड मिले थे। ये थे मोहन महापात्रा। इनका नाम आप याद रखेंगे। यदि हम अदर ऑबिचरी को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही श्री राम लागू का निधन हुआ और ये एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता थे। गिरीश कर्नाड, तो इन्हें 10 नेशनल अवार्ड मिल चुके थे और इनका जून 2019 में निधन हुआ। वीरू देवगन, ये अजय देवगन के पिताजी हैं जो कि एक स्टंट कोरियोग्राफर थे। इनका भी कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के गगनयान मिशन के लिए फ्लाइट सर्जन को ट्रेनिंग देगा? तो देखिए, भारत के गगनयान मिशन के लिए पार्टनर कंट्री तो है रसिया, लेकिन इसके लिए जो फ्लाइट सर्जन होंगे इन्हें ट्रेनिंग देगा फ्रांस। जो फ्रांस है इन्हें एविएशन मेडिसिन में स्पेशल ट्रेनिंग देगा, जिसके लिए ये जो फ्लाइट सर्जन होंगे ये अंतरिक्ष यात्रा से पहले, अंतरिक्ष यात्रा के दौरान और अंतरिक्ष यात्रा के बाद में भी
वे सभी अंतरिक्ष यात्रियों के हेल्थ के लिए जिम्मेदार होंगे और इसी के लिए ट्रेनिंग दे रहा है फ्रांस। फ्रांस की यदि हम बात करें तो कैपिटल है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसके प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने अपने कस्टमर के लिए यूपीआई भुगतान सेवा की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है जियो ने। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यदि आपके मोबाइल में पहले से ही आपकी यूपीआई आईडी है तो ये इसमें वर्क नहीं करेगी। इसका लाभ पाने के लिए आप लोगों को अलग से एक यूपीआई आईडी बनाना होगा, और इसी के लिए यूपीआई भुगतान सेवा की शुरुआत की है जियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन ये कहाँ किया गया? तो यह आयोजित किया गया था महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। ये जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसकी शुरुआत हुई थी 1990 से, और इसे भारत सरकार के फिल्म डिवीज़न सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। और इसी मुंबई में कुछ समय पहले ही काला घोड़ा कला महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सर्वाधिक ऊंचाई पर फैशन शो ऑर्गेनाइज करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है? तो ये नाम दर्ज किया है नेपाल ने। और नेपाल में अभी कुछ समय पहले ही 5340 मीटर, या इसे हम कह सकते हैं 17,515 फीट की ऊंचाई पर एक फैशन शो आयोजित किया गया था। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा फैशन शो था, जिसने कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। बात की जाए यदि नेपाल की, तो यहाँ की राजधानी है काठमांडू, और काठमांडू में ही हेडक्वार्टर स्थित है सार्क का। प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, और प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा किसे डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इससे अभी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी जो कि भारतीय मूल के एक अर्थशास्त्री हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री। और 2019 में ही अभिजीत बनर्जी, इनकी वाइफ एस्थर डुफ्लो और एक और व्यक्ति हैं माइकल कैमर, इन तीनों को ही संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं पीयूष जायसवाल जी। और इन्हें क्यों सम्मानित किया गया? तो इन्हें इनके सोशल वर्क, वुमेन एम्पावरमेंट, आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को खोजने के लिए सम्मानित किया गया है बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से। और इन्हें कुछ समय पहले ही ग्लोबल पीस एक्सीलेंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2019 से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन स्थापित किए गए हैं? ये स्थापित किए गए हैं आंध्र प्रदेश में। और ये जो मोबाइल हैंड सुविधा स्टेशन होंगे, देखिए ये पानी की एक टंकी होगी जिसके चारों तरफ नल लगे होंगे। खास बात ये है इस टैंक कि ये मूव कर सकता है, यानी कि शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर के लोगों के हैंड वॉश करवा सकता है। क्योंकि कोविड-19 का जो प्रभाव पूरे भारत में तेज़ी से पैर पसार रहा है, इसमें सरकार साफ तौर से कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हैंड वॉश करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क का उपयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए ये जो नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की स्मृति में स्थापित एक लाइब्रेरी है, जिसके अध्यक्ष बन गए हैं देवेश श्रीवास्तव, और ये स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विनेश फोगाट ने रोम रैंकिंग सीरीज़ में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ये बिलोंग करती हैं भारत के हरियाणा राज्य से। साथ ही जो टोक्यो ओलंपिक होंगे 2021 में, इसी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली ये पहली पहलवान भी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु क्षमता वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया? तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था आंध्र प्रदेश के तट से, और इसकी मारक क्षमता है 3500 किलोमीटर। और इसे डेवलप किसने किया है? DRDO ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हैं G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था कोलकाता में, और इसमें 45 देशों की लगभग 250 फिल्में प्रदर्शित की गई थी। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है और ये बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो देखिए, कुछ समय पहले ही भारतीय सेना के प्रमुख बनाए गए थे MM नरवणे, और इसी क्रम में उप प्रमुख की नियुक्ति की गई है। ये बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी। अच्छा, इंडियन आर्मी डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई किताब एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर के द्वारा, यानी कि बोथ A and B। और ये जो किताब है ये भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी के जीवनी पर आधारित है, जिसे लिखा गया है सदगुरु और माया भूषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द एडवेंचर्स ऑफ द डेयरडेविल डेमोक्रेट बुक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, ये जो किताब है द एडवेंचर ऑफ द डेयरडेविल डेमोक्रेट, ये है एक कॉमिक किताब जिसका विमोचन किया नवीन पटनायक ने। नवीन पटनायक जो कि हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री, इन्होंने ही इस किताब को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया था तेलंगाना में। और तेलंगाना में भी कहाँ? तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, यहाँ पर ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, जहाँ पर लगभग 1 लाख लोगों को मेडिटेशन की फ्री ट्रेनिंग दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया था? टेरी के द्वारा। टेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। और इस समिट की थीम क्या रही थी? थीम थी टूवर्ड्स 2030। तो थीम भी आप याद रखेंगे। वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में माल्टा के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं रॉबर्ट अबेला। बात की जाए यदि माल्टा की, तो कैपिटल क्या है? वेलेटा। करेंसी है माल्टीज़ लीरा। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि करंट के प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, तो सना मारिन, ये भी हाल ही में फिनलैंड की नई प्राइम मिनिस्टर बनाई गई हैं। एंटोनियो कोस्टा, तो ये दोबारा से पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मिखाइल मिसिस्टीन, तो ये भी हाल ही में रशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने और इन्होंने स्थान लिया था दमित्री मेदवेदेव का। तो ये आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये थे 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 11वां। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो एटलीस्ट अपने एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा, और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।